हेलो, पंकज लांबा, सीनियर बीटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन पंकज लांबा सीनियर बीटी जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एमपीएड, सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट राजस्थान जो कंडक्ट करवाती है लेक्चरशिप के लिए, वो क्लियर किया हुआ है। नेट जेआरएफ स्कॉलर हूँ। ये सारी मेरी क्वालिफिकेशन है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। क्या है अपना मेन मुद्दा? क्या है मुद्दा जो आपके सामने एक टॉपिक है। ये टॉपिक किस लिए आपको बताया जा रहा है? ये टॉपिक उसका रीज़न ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर पीटीआई थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज आने वाली है। उस वैकेंसीज में जो सिलेबस है, उस सिलेबस का यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है ऑक्सीजन डेट। बी साइलेंट है, ओनली डेट। डेट मीन्स रेन। समझ गए? टॉपिक आपके सामने पूरा क्लियर करूंगा, डीपली क्लियर करूंगा। किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? आपको अगर ये सारा जितना भी टॉपिक मैंने शो किया है अच्छा समझ में आए तो आप उसको शेयर कर दीजिए, ताकि जो फिजिकल टीचर्स हैं उनके पास ये टॉपिक पहुंच जाए। और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो के थ्रू जो भी पॉइंट मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ वो आपके पास पहुंच जाए। ओके, स्टार्ट करो। ऊपर जैसे हेडिंग लिखी हुई है ऑक्सीजन डेट। ऑक्सीजन डेट, सिंपल सी बात। ऑक्सीजन इन शॉर्ट O2, डेट उधार, ऋण। डेट का मतलब ऋण, किसी से कुछ उधार लेना। आ गया? ये इसकी मेन हेडिंग है। अब आते हैं कि ऑक्सीजन डेट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आपके सामने लिखा है A.B. हिल, 1922 फिजियोलॉजिस्ट था, ब्रिटिश का। उसने A.B. हिल वैज्ञानिक था, उसने 1922 में ऑक्सीजन डेट को डिफाइन किया था, प्रस्तुत किया था सबके साथ। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं O2 डेट के कुछ एग्जाम्पल्स। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन ऋण है क्या दूसरे वे में। अब चलो अपन इस टॉपिक से हटके अलग निकलते हैं। आपको कोई सामान खरीदने जाना है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको जस्ट इमेजिन 1000 रुपये का सामान खरीदना है, आपके पास 500 रुपीज़ हैं, 500 रुपये हैं। अब 500 रुपीज़ किसी से उधार ले रहे हो, उसे वापस तो दोगे? वापस तो आपको रिटर्न तो करना पड़ेगा ना, जो आपने लिया है वो। ठीक है? वो एक तरीके का ऋण हो गया। अब यहाँ से निकल के वापस अपन टॉपिक में आते हैं। रनिंग कर रहे हैं, एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रनिंग कर रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, हैंडबॉल खेल रहे हैं, किसी भी टाइप की कोई भी एक्टिविटी अपन कर रहे हैं, तो उसके अंदर लास्ट में क्या होगा? थकान आएगी, सांसें फूलने लगेंगी। बैठ के अपन जोर जोर से जो स्टॉप होगा, सांसें फूलने लगेंगी। दिस पोजिशन इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेट। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डेट। सांसें फूल रही हैं, जो उधारी थी वो चुका रहे हैं बाहर से O2 के रूप में लेकर। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन ऋण। ये किसने बताया था? A.B. हिल। क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आपसे अगर वैज्ञानिक पूछे A.B. हिल हो गया, 1922 हो गया। ठीक है? आफ्टर वर्कआउट के बाद में जो आपने जो O2 ऋण के रूप में लिए वो आप चुका देते हैं। ये सिंपल सा मैंने बताया। सिम्टम लिखा हुआ है, सिम्टम। सिम्टम मीन्स लक्षण। क्या होता है? देख रहे हो, आपको पता चल रहा है कि ये तेज तेज सांसें ले रहा है, सिम्टम हो गया। ठीक है? मैं जो सिम्टम मैं बताता हूँ, ब्रीथ रेट हाई हो जाती है, ब्रेथ रेट मेन सिम्टम है। लंबी लंबी सांसें आती है। ठीक है? आपकी पल्स रेट हाई हो जाती है। ठीक है? हार्ट रेट, पल्स रेट हाई हो जाती है। मेन सिम्टम स्वेटिंग होती है, मसल टेम्परेचर बढ़ जाता है। 4 मेन रीजन है। बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया, स्वेटिंग हो रही है, तेज तेज हार्ट बीट आपकी चल रही है। ये सारे जो रीज़न हैं ये इंडिकेट करते हैं कि O2 डेट यहाँ पे काम कर रहा है। O2 डेट जो ऋण आपने लिया है वो कंप्लीटली आप यहाँ पे धीरे धीरे उसको वापस रिटर्न कर रहे हो बॉडी को। ये तो एक सिंपल सी लैंग्वेज होगी। अब थोड़ा सा अपन डीपली, जैसे आपके सामने बोर्ड पे एक चार्ट भी, ये थोड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ है, नीचे कुछ अलग से लिखा हुआ है, वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन दोबारा से देख लेना। A.B. हिल हो गया, 1922 एग्जाम्पल। अब मेन आती है इसके अंदर डेफिनेशन। डेफिनेशन तो वैसे भी स्पष्ट हो चुकी है
किसी भी कार्य या वर्कआउट के करने के बाद में उसके रिकवरी फेज में जो भी आपने ऋण या जो भी O2 आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम की है वो आपने रिटर्न की, दिस इज कॉल्ड O2 डेट। स्टार्टिंग रेस्टिंग फेज में बैठे, ये तो सिंपल इंग्लिश के अंदर। अब थोड़ा अपन विस्तार रूप में देखते हैं। रेस्टिंग फेज में बैठे हैं, आराम से, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, जितनी O2 की डिमांड उतनी सप्लाई हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर से डिमांड है उतनी O2 की सप्लाई हो रही है, ठीक है, चल रहा है। एक्सरसाइज बिगिन, कोई भी एक्टिविटी आपने स्टार्ट की, रनिंग, कोई भी एक्टिविटी आपने स्टार्ट की, क्या होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसको अपने शॉर्ट एंड स्वीट 3 फेजेस के अंदर बताऊंगा। फर्स्ट है अडेप्टेशन, सेकंड स्टडी, थर्ड रिकवरी। ये जो रिकवरी फेज है ना, इसमें अपना क्लियर हो जाएगा O2 डेट। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बिगिन, साथ में चार्ट भी आप देख लेना, मैं चार्ट में भी आपको समझा रहा हूँ। एक्सरसाइज स्टार्ट की, रेस्टिंग फेज से आप आए अडेप्टेशन फेज के अंदर, आपने बिगिन किया एक्सरसाइज को, ठीक है। VO2 मैक्स, VO2 मैक्स क्या है, ऑक्सीजन का हाई लेवल, इससे ज्यादा O2 नहीं ले सकते, ये मैक्सिमम लेवल है। आपने इतनी O2 ले सकते हो, इससे ज्यादा O2 नहीं ले सकते, इज कॉल्ड VO2 मैक्स। बता देता हूं, 3 लीटर पर मिनट नॉर्मल में, स्पोर्ट्स पर्सन में 5 लीटर पर मिनट, जो हाईली ट्रेंड एथलीट होते हैं उनमें 5 लीटर पर मिनट, नॉर्मल में 3 लीटर पर मिनट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। VO2 मैक्स, जितनी O2 लेनी थी उतनी ले ली, अब नहीं ले सकते। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी O2 डेफिसिट, डेफिसिट मीन्स कमी। अब ऑक्सीजन की कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी, इससे VO2 मैक्स से ज्यादा, इससे ज्यादा O2 ले नहीं सकते, ऑक्सीजन डेफिसिट की प्रॉब्लम यहाँ पे है। अभी तक क्या चल रहा था, एरोबिक रेस्पिरेशन O2 के साथ, अब क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है O2 की वो पूरी होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन से। एनारोबिक के तुरंत बाद में एनारोबिक काम करना स्टार्ट करते हैं। एनारोबिक में क्या होगा, बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्टडी फेज के अंदर चल रही है, कंटिन्यू स्टडी चल रही है, ठीक है। स्टडी कंटिन्यू, अपना वर्कआउट रेगुलर चलता जा रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। सांसें भी तेज तेज फूल रही हैं, रिकवरी हो रही है, थोड़ी थोड़ी रिकवरी हो रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद में चलते हैं रिकवरी के अंदर। ये देखो यहाँ पे रिकवरी, डाउन आने लगा, ऑक्सीजन का लेवल डाउन आने लगा, O2 डेट और एपोक। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे एपोक, इस चीज को ध्यान से देख लेना। एपोक, एक्सेस पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्सेस पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन। ये आपको बहुत ही कम जगह ये चीज देखने को मिलेगी। O2 का दूसरा नाम है ये एपोक, एक्सेस पोस्ट O2 कंजप्शन। क्वेश्चन आ सकता है ये, एक्सेस एपोक क्या है, क्या कंडीशन होती है एपोक की, क्या टाइमिंग होता है, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के दौरान, वर्कआउट के बाद में, वर्कआउट के बाद रिकवरी टाइम। अब अगर आगे चलते हैं, एक्सेस पोस्ट ये यहां पे स्टार्ट होगा, O2 डेट एपोक, ये दोनों चीजें यहीं पे स्टार्ट होंगी। रिकवरी फेज के अंदर अपन आ गए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जब अपन ने रिकवरी कर रहे हैं, जो O2 की अपने कमी है वो क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे, उसको रिटर्न देना पड़ेगा बॉडी, उससे कोई कंडीशन आ, सांसें फूलना, हार्ट रेट, ब्रेथ रेट, सारी चीजें, ठीक है। इसमें 2 तरीके के जो रिकवरी प्रोसेस होता है ना, उसको मैं 2 तरीके से करता हूँ। एक तो हो गया एलैक्टिक O2 डेट, एक हो गया लैक्टिक O2 डेट, ऑक्सीजन डेट, बी साइलेंट है, ध्यान रखना, इसको डेट मत बोलना, ठीक है ना। एलैक्टिक, एलैक्टिक में क्या होगा, एटीपीसी सिस्टम दोबारा से रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एटीपीसी सिस्टम रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट, फटाफट O2 लीक काम स्टार्ट,
लैक्टिक एसिड थोड़ा टाइम लगता है। ब्लड, मसल सेल, इनके अंदर जो लैक्टिक एसिड जमा है उसको रिमूव करना टाइम लगेगा। तो दो टाइप हो गए, एलैक्टिक और लैक्टिक। चार्ट देख लेना, मैंने सिंपल वे के अंदर समझाया है। ऑक्सीजन कंजप्शन है, ये O2 डेफिसिट है, यहाँ पर O2 की कमी होगी, VO2 मैक्स लेवल यहाँ पे हाई होगा, और एक्सरसाइज ये पीरियड है। ये रिकवरी पे ऐसा डाउन होता जा रहा है। O2 डेट और एपोक सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे अपने एक्सरसाइज स्टॉप कर दी है। O2 डेट और एपोक सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। दोबारा से शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। वैज्ञानिक कौन है? एबी हिल, 1922 फिजियोलॉजिस्ट आइए। डेफिनेशन हो गई, सिम्टम हो गए, इंपॉर्टेंट चीज 3 फेज के अंदर एडेप्शन, स्टडी एंड रिकवरी। कोई क्वेश्चन शायद नहीं बनेगा इनसे, ये समझने के लिए। स्टार्टिंग में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, VO2 मैक्स जब मैक्स लेवल पे पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, नहीं मिलेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। रिकवरी फेज में आएंगे, जो O2 जो पैसे हमने किसी से उधार लिए थे उसको देंगे भी, जो O2 हमने उधार ली थी वो धीरे धीरे पे ऑफ करेंगे, उसको वापस देंगे। टाइम लगेगा, थोड़ा सांसें फूलना, ये सारी मैंने चीज़ें आपको बता दी। ये सारा सिस्टम है ऑक्सीजन डेट का। फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है ऑक्सीजन डेट। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जरूर कमेंट करना। फिजिकल टीचर से संबंधित, एग्जाम से संबंधित कोई टॉपिक हो, कोई कुछ और जानकारी लेनी हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप कॉल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तभी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहना, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर देना, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन उसको मिस ना कर सको। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।